गोवर्धन असरानी, जिन्हें व्यापक रूप से असरानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे स्थायी और बहुमुखी हास्य कलाकारों में से एक हैं, जिनका काम दशकों तक फैला है और इसमें कई भाषाओं में सैकड़ों फिल्में शामिल हैं। 1 जनवरी 1941 को जयपुर, राजस्थान में जन्मे असरानी का करियर और निजी जीवन दृढ़ता, अभिनय के प्रति जुनून और बॉलीवुड के सबसे प्रिय हास्य अभिनेताओं में से एक बनने के लिए किए गए बलिदान की कहानियों से समृद्ध हैं। गोवर्धन असरानी का जन्म राजस्थान के जयपुर में एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी कैमरे की दुकान चलाते थे और असरानी 7 भाई बहनों में से एक थे। हालांकि उनके परिवार को उम्मीद थी कि वह शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन असरानी को बचपन से ही कला की ओर आकर्षित किया गया था। कम उम्र में उन्हें फिल्में देखना पसंद था और वह विशेष रूप से चार्ली चैपलिन और जॉनी वॉकर जैसे भारतीय हास्य कलाकारों से प्रेरित थे, जिन्होंने उनकी हास्य टाइमिंग और फूहड़ हास्य को प्रेरित किया। जब असरानी ने अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया, तो उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर जब से उनके पास औपचारिक प्रशिक्षण और उद्योग कनेक्शन की कमी थी। शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार को यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि अभिनय एक व्यवहार्य करियर है। हालांकि उनकी सावधानीपूर्वक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वह अभिनय में चले गए। अपने जुनून को पूरा करने के लिए 1960 के दशक की शुरुआत में मुंबई में असरानी पुणे में प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में शामिल हो गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध अभिनय प्रशिक्षकों के तहत प्रशिक्षण लिया और अपने कौशल को निखारा। उन्होंने जया भादुड़ी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे उल्लेखनीय अभिनेताओं के साथ 1966 में FTII से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके स्नातक ने उन्हें दरवाजे में एक कदम, लेकिन सफलता की राह आसान नहीं थी। फिल्म उद्योग में असरानी के प्रारंभिक वर्ष अस्वीकृतियों, सीमित अवसरों और टाइपकास्टिंग द्वारा चिह्नित थे। उनकी शुरुआती फिल्मी प्रस्तुतियां मुख्य रूप से छोटी भूमिकाएं थीं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह रूढ़िवादी हीरो के ढांचे में फिट नहीं थे, इसलिए उन्हें अक्सर सहायक भूमिकाओं में लिया जाता था। गहराई या दृश्यता की कमी थी। हालांकि असरानी ने प्रयास किया और धीरे धीरे एक अनूठी शैली के साथ एक हास्य अभिनेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। उन्हें बड़ा ब्रेक 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म गुड्डी में मिला, जिसमें उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो कर्मचारी की भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए और उन्हें जल्द ही मेरे अपने और कोशिश जैसी फिल्मों में काम मिल गया। यह ऋषिकेश के साथ उनका सहयोग था। मुखर्जी और मनमोहन देसाई और रमेश सिप्पी जैसे निर्देशकों ने उन्हें अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने की अनुमति दी। 1975 में असरानी ने शोले में अपनी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक निभाई। इस फिल्म को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के महानतम कार्यों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश अभिनेता चार्ली चैपलिन से प्रेरित एक हास्य जेलर की भूमिका असरानी ने प्रतिष्ठित बन गई। उनका संवाद अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, भारी ब्रिटिश लहजे के साथ एक सांस्कृतिक घटना बन गई और आज भी याद की जाती है। शोले के बाद असरानी बॉलीवुड के सबसे अधिक मांग वाले हास्य कलाकारों में से एक बन गए। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें चुपके चुपके, पति पत्नी और वो खट्टा मीठा, अभिमान और अमर अकबर एंथोनी शामिल हैं। कॉमेडी का उनका अनूठा मिश्रण और चरित्र अभिनय ने उन्हें उस समय के कुछ सबसे बड़े सितारों और निर्देशकों के साथ काम करने की अनुमति दी और गंभीर फिल्मों में भी हास्य लाने के लिए उन्हें मनाया गया। असरानी ने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की, जो एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जो कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में दिखाई दीं। दोनों की मुलाकात FTII में हुई और सिनेमा के लिए उनके साझा जुनून ने उन्हें करीब ला दिया। वे 1970 के दशक में शादी के बंधन में बंध गए और दंपति को एक बेटा हुआ। बाद में मंजू ने पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से किनारा कर लिया।
हालांकि वह असरानी के चुनौतीपूर्ण करियर की समर्थक रहीं। उद्योग में उतार चढ़ाव के बावजूद असरानी एक स्थिर पारिवारिक जीवन बनाए रखने में कामयाब रहे, जिसे वह अपनी यात्रा के दौरान ताकत के स्रोत के रूप में श्रेय देते हैं। 1990 और 2000 के दशक में जैसे जैसे बॉलीवुड विकसित हुआ, असरानी ने प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी शैली को अपनाया। उन्होंने हेरा फेरी, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, चल मेरे भाई, पार्टनर और बोल बच्चन जैसी लोकप्रिय फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाईं। उनके किरदार थे अक्सर हास्यप्रद लेकिन गहराई से भरा हुआ, जो उनके अभिनय अनुभव को दर्शाता है। उन्होंने कई गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया, क्योंकि वे क्षेत्रीय सिनेमा में योगदान देना चाहते थे। इन फिल्मों में उनके काम ने उन्हें क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों में सम्मान दिलाया और कई भाषाओं में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गोवर्धन असरानी का करियर 50 वर्षों से अधिक का है, जिसमें उनके नाम 350 से अधिक फिल्में हैं। उन्हें न केवल एक हास्य प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक चरित्र अभिनेता के रूप में भी जाना जाता है, जो अपनी भूमिकाओं में जीवंतता लाते हैं। बॉलीवुड कॉमेडी में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। युवा हास्य कलाकारों के काम में प्रभाव स्पष्ट है, जो उन्हें एक अग्रणी के रूप में देखते हैं। असरानी का करियर अभिनय के प्रति उनके प्यार और सिनेमा में बदलते रुझानों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। संघर्ष और जीत दोनों से भरी उनकी यात्रा ने उन्हें बॉलीवुड के स्वर्ण युग का एक अविस्मरणीय हिस्सा बना दिया है और महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और हास्य कलाकारों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। साक्षात्कारों में असरानी ने अक्सर विनम्रता और कृतज्ञता के साथ अपने जीवन पर विचार किया है, अपने सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया है, लेकिन भारतीय सिनेमा में अपने योगदान पर गर्व व्यक्त किया है।